तो वहीं रविवार रात को खेले गए खूनी खेल पर उठ रहे सवालों के जवाब भी ढूंढ निकाले। पुलिस ने उस वजह से पर्दा उठा दिया है जो एक मां और उसके 2 मासूम बच्चों की मौत का कारण बने थे। कत्ल की खौफनाक रात, घर में मचा कोहराम, हर तरफ खून से सनी लाश, मांगी रोटी मिली मौत। इंदौर के भवानी नगर में घर के बाहर लगी इस भीड़ को देखकर यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस घर में जरूर कोई अनहोनी हुई है। इस घर में 1-2 नहीं बल्कि 3 लाशें मिली हैं। घर में रहने वाले सुमन और उसके 2 बच्चों की लाश घर में ही शक्त विशक्त हालत में मिली और इनके खून से रंगे यशवंत नायक नाम के इस शख्स के हाथ। सुमन बीते करीब 1 साल से अपने पहले पति को छोड़कर यशवंत के साथ रह रही थी, लेकिन बीती रात ना जाने क्या हुआ, यशवंत ने सुमन के साथ साथ मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसको सूचना मिली कि भवानी नगर बाणगंगा में एक व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी और बच्चे को मार के घर के बाहर वो खड़ा है। वो बाणगंगा पुलिस के जो यहाँ पे बीट के लोग थे वो पहुँचे और उस व्यक्ति को पकड़ा। उसके हाथ में डंडा था, डंडा में काफ़ी खून लगा हुआ था, वो लिया। फिर उसको अंदर जाके घर में देखा तो उसकी पत्नी और 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी छत विच्छत हालत में, जिस पे डंडे से काफ़ी वार किए गए थे और सभी मृत अवस्था में थे। उसके बाद फिर एफएसएल अधिकारियों को ही बुलाया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है की गई उसमें। पत्नी और मासूम बच्चों को बेरहमी से मौत देने के बाद यशवंत मौके से नहीं भागा बल्कि खून से सनी लाठी लेकर घर के बाहर खड़ा रहा। यशवंत को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। साथ ही उसने उस वजह से भी पर्दा उठाया जो 2 मासूम बच्चों के साथ उनकी मां के लिए काल बन गई। सबसे पहली बात तो ये जिसने जसवंत ने जो बच्चों की हत्या की है वो इसके बच्चे नहीं हैं। ये इसके जो पत्नी है सुमन बाई, जो अभी 3-4 महीने से इसके साथ रह रही थी, उसके पहले पति से बच्चे थे और ये बच्चे ही मुख्य रूप से झगड़े की जड़ थे। भूख से तड़प रहे अपने जिगर के टुकड़े को बेरहम सौतेले पिता से बचाने के लिए उसकी मां सुमन बीच में कूद पड़ी। इसके बाद यशवंत और अधिक भड़क गया और उसने सुमन और उसकी 12 साल की बेटी वंशिका को भी पीटना शुरू कर दिया। उसने इन तीनों को लाठियों से इतना पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो सिर्फ पत्नी का खर्च उठा सकता था, उसके बच्चों का नहीं। बच्चों को पालने के बात को लेके इसके विवाद हो रहे थे। 2-3 दिन से झगड़ा हो रहा था, 2-3 दिन से उस घर में खाना नहीं बना था, ये भी जानकारी में आया। और इसने जो है सबसे पहले लड़के को पीटना शुरू किया, जिस पे से उसकी माँ ने विरोध किया और फिर इसने माँ की पिटाई की, इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। फिर लड़के और लड़की की भी पीट पीट के हत्या कर दी। बच्चों का पेट पालने के नाम पर हुए इस खूनी वारदात ने हर किसी के दिल को दहला कर रख दिया। खौफ के साथ लोगों के दिलों में सवाल भी है कि क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है कि जो रोटी के लिए किसी की जान ले ले। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज़, इंदौर।